नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। भगवान गणेशा आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, सुख समृद्धि, धन दौलत लाएं। तो दोस्तों मैंने मेरे टूल पिवोट पल्स एक्स में एक नया अपडेट किया है। हमें अक्सर ये समस्या रहती है कि हम ट्रेड पंच तो कर देते हैं और स्टॉप लॉस भी हम स्विंग लो या लो लगा देते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि बुक कहाँ करें, या अगर वो रिवर्स होने लगता है, कैंडल्स जब रिवर्स होने लगती है तो हमें ये हमारी धड़कन तेज होती है कि क्या ये हमारा स्टॉप लॉस खा लेगा या कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, कहाँ तक आएगा, कहाँ से वापस घूमेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस अपने अंदर होते हैं। मेरे एक गुरु है, हीरा लाल जी शर्मा। उन्होंने बताया कि आप ट्रेड पंच करने से पहले ना सारे घोड़े, सारा एनालिसिस पहले कर लो। ट्रेड पंच करने के बाद आपका किया गया एनालिसिस एक पैरालिसिस है। उसके बाद आप वही ट्रेड पंच करने के पहले के जो पैरामीटर आपने सेट किए हैं उस पर आप बाद में टिके रहो, तब तो आता है ट्रेड करने का मज़ा। ट्रेड पंच करने के बाद में अगर आप एनालिसिस करते हो कि क्या किया मैंने, कहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा, तो वो फिर बाद में आप उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते हो, आपको उस ट्रेड में कन्विक्शन नहीं आता है। तो ये एक समस्या रही है, मेरी भी रही है, काफ़ी सारे रिटेल ट्रेडर्स की ये समस्या है कि ट्रेड पंच करने के बाद ट्रेड होल्ड नहीं कर पाते हैं। कितना होल्ड करना है, कहाँ बुक करना है। तो होल्ड करने के लिए मैंने मेरे टूल पिवोट पल्स में एक बहुत शानदार तरीका इनबिल्ट किया है। आज ही नया अपडेट आया दोस्तों। अभी मैं आपको उस अपडेट के बारे में बताऊंगा। उससे पहले अगर आपके पास ये टूल है तो एक बार टूल को आप चार्ट से रिमूव कीजिए, वापस री ऐड कीजिए, ये अपडेट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं लगाता हूँ पिवोट पल्स टूल। ये देखिए, आज 27 अगस्त है। तो अपन क्या करते हैं, 27 अगस्त 27 अगस्त 27 अगस्त की ट्रेड्स देखते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, ये बाइंग ट्रेड यहाँ पे जनरेट हुई है पहली। इस ट्रेड पहले सिग्नल जो अपने बॉक्स ग्रे बॉक्स पे जनरेट हुआ, इस बॉक्स पे, इस सिग्नल के बाद हमारा एसएल रहता है इस बॉक्स के नीचे। फिर हर कैंडल पे अपना एसएल ऊपर बढ़ता जाता है दोस्तों। आप देख सकते हो कि इस टूल के द्वारा हम कहाँ तक ट्रेड होल्ड कर पा रहे हैं, यहाँ तक, इवन वहाँ तक अपना एसएल नहीं कटाया। अगर एक भी ट्रेड ऐसी मिल जाए दोस्तों पूरे सप्ताह में जहाँ पे आपका यहाँ पे एंट्री होती है कहीं पे 33 84 33 85 के आसपास, और आप इतने कन्विक्शन से ट्रेड होल्ड कर रहे हो, आप इस बैंड के जस्ट पीछे 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 एसएल ट्रेड कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका लॉस होना ही नहीं है। 5 7 कैंडल के बाद आप ऑलरेडी सीटीसी आ जाओगे, आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। तो आपने कितने शानदार तरीके से ये ट्रेड होल्ड करके ये ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप में कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड होल्ड करने का। फिर देखिए दोस्तों, आगे कहाँ ट्रेड बनती है। ये ट्रेड बनती है दोस्तों अपने 4 बजे मॉर्निंग में। ये ट्रेड दोस्तों काफ़ी यहाँ पे एंट्री होती है और यहाँ पे अपना एसएल होता है। वैसे मैं पर्सनली इस ट्रेड को कंसीडर नहीं करता हूँ, कुछ कारणवश, वो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है सारे रीजन, मैं इस ट्रेड को क्यों नहीं कंसीडर करता हूँ। फिर भी ये ट्रेड वैसे सक्सेसफुल है, क्योंकि देखिएगा जो प्रीवियस बॉक्स है वो एक वर्जिन बॉक्स है, और अगर अपन यहाँ एंट्री करते हैं तो अपना वैसे रिस्क रिवार्ड सेट नहीं हो रहा है, 1:15 मिल ही नहीं रहा है। अगर अपन यहाँ एंट्री कर रहे हैं तो ये बॉक्स के काफ़ी ऊपर कैंडल है। अगर अपन यहाँ एंट्री कर रहे हैं इस कैंडल पे 4:30 वाले पे, तो आप देखिए ये ट्रेड एग्जैक्ट इस ट्रेड ने अपना टारगेट हिट कर दिया है। आपको इस ट्रेड को होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर होल्ड करते हो तो ये आपको आपकी कॉस्ट से ऊपर ही निकालेगी। आगे देखिए दोस्तों, ये बाइंग सिग्नल इनवैलिड है, ग्रीन शैडो के अंदर आया नहीं है। ये सेलिंग सिग्नल और कोई आया नहीं, ये बाइंग सिग्नल इनवैलिड है, ग्रीन शैडो में आया नहीं है दोस्तों। ये बाइंग सिग्नल आया दोस्तों। चलिए, खुशी खुशी एक स्टॉप लॉस खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस जाता है, और जाता भी कितना है दोस्तों, बहुत कम स्टॉप लॉस जाता है। अब देखिए आप इधर, हालांकि यहाँ पे सेल सिग्नल आया नहीं है। अगर इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करके देखें तो यहाँ सेल सिग्नल होगा, डेफिनेटली होगा। मैं नहीं करना चाहता 1 मिनट, क्योंकि मैं 3 मिनट फॉलो करता हूँ। ये ट्रेड की नहीं है। अगर आप ट्रेड इसमें ये ट्रेड पंच भी करते हो ना, यहाँ पे इस कैंडल पे 6:27 वाले पे, तो आपको ये जो ऊपर ग्रीन बैंड चल रहा है ना, ये आपको लास्ट तक ट्रेड होल्ड करवा रहा है। सबसे खूबसूरत ये बात है दोस्तों। फिर देखिए आगे किसी भी प्रकार का बाइंग सिग्नल नहीं है, लेकिन सेलिंग सिग्नल है। अब देखो दोस्तों, एक सेल सिग्नल आया यहाँ पे 7:24। यहाँ पे करने के बाद पहला एसएल बॉक्स पे रहता है। उसके बाद आप देखिए दोस्तों, ग्रीन बैंड यथावत बना हुआ दिख रहा है आपको, कहीं पर भी कैंडल ने ग्रीन बैंड के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। और आप कितने खूबसूरत तरीके से इस स्टॉप लॉस को कैरी कर सकते हो। क्या आपको लगता है एक दिन में 2 ट्रेड इतनी बड़ी मिल सकती है? मैं पर्सनली, अगर मेरे पास ये ट्रेलिंग एसएल का बैंड नहीं होता ना, तो पर्सनली मैं ये ट्रेड होल्ड नहीं कर पाता। शायद 1:2 1:15 में ही मैं हार मान लेता, क्योंकि अपना माइंड वहाँ तक जाता ही नहीं है जहाँ तक हमारा दिल जाना चाहता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रेड होल्ड कर पा रहे हो। फिर देखिए दोस्तों, अ, ये वैलिड बाई सिग्नल है, लेकिन मैं इसको कंसीडर नहीं करता, क्योंकि ये उसके जस्ट ऊपर वर्जिन बॉक्स है। इस वजह से ये ट्रेड में ज़्यादा पोटेंशियल था नहीं, फिर भी ये ट्रेड गई है। आगे देखिए दोस्तों, ये आया बाइंग सिग्नल 1:15। ये ट्रेड मैंने लाइव की थी, ये ट्रेड मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर की थी, और बहुत अच्छी ट्रेड गई। देखिए दोस्तों, आपने इस ट्रेड को कहाँ तक कितने कन्विक्शन से होल्ड किया होगा, इस बैंड की वजह से आपकी ये ट्रेड कहीं ना कहीं यहाँ कटती है, यहाँ पे 2:09 पे। कितना शानदार! और हालांकि इस ट्रेड ने यहाँ पे टारगेट दे दिया था, कहीं ना कहीं हमने मेंशन किया था कि इसका टारगेट है ना, वो एग्जैक्ट यहाँ पर है, और एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया था। ये हमने मेंशन किया था, जो लोग हमसे पुराने जुड़े हुए उन्हें सब पता है कि हमारा यहीं पे टारगेट था और टूल ने यहीं से एग्जैक्ट रिवर्स किया है। अब दोस्तों, सेल यहाँ पे आया है, बैंड देख लीजिए नीचे नीचे। मेरा आज इस वीडियो का मकसद आपको ट्रेलिंग एसएल बैंड के बारे में जानकारी देना। देखिए बैंड एकदम इसको फॉलो कर रहा है, आप इजीली ट्रेल कर सकते हो दोस्तों। देखिए खूबसूरती आगे की, बाइंग सिग्नल बैंड के साथ साथ आप एसएल को ट्रेल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए
ये बाइंग सिग्नल शाम के टाइम का है, 7:48 का। इस बाइंग सिग्नल के बाद आप ट्रेड को देखिए कितने कन्विक्शन के साथ ट्रेड ऊपर गई है। बैंड एकदम डटा हुआ है ट्रेड को ऊपर रखने के लिए, ठीक है। और यहाँ कहीं आप एग्जिट ले सकते हो, यहाँ कहीं एग्जिट ले सकते हो। फिर देखिए अगला बाइंग सिग्नल यहाँ है दोस्तों। उसके बाद देखिए कितने प्यारे तरीके से अपन ने ट्रेड होल्ड किया है। मुझे नहीं लगता कि इस बैंड के बिना मैं खुद या कोई भी इतने लंबे समय तक ट्रेड होल्ड कर सकता है। और ये ट्रेड यहाँ पर वापस रिवर्स हुई है, यहाँ पर कटी है। तो ये हमारे टूल का लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। मैंने काफ़ी काम किया है चार्ट पे। पहले होता था कि हर कैंडल पे ट्रेडिंग सिग्नल लेना है, बाई करना, सेल करना, हर कैंडल पे कुछ ना कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा है, डोजी, हैमर, फ्लैग, ये वो, मतलब हज़ारों पैटर्न्स है जो बन रहे हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बुलिश हैमर बन रहा है, हर टाइम फ्रेम पे अलग कैंडल बनती है। तो दोस्तों एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट कीजिए, एक चार्ट सेलेक्ट कीजिए, एक एक निश्चित क्वांटिटी सेलेक्ट कीजिए, डेली का स्टॉप लॉस रखिए और फिर इस टूल के साथ आप कन्विक्शन से ट्रेड कीजिए। मुझे लगता है कि आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको पता ही है सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट नहीं हूँ, मैंने मेरा एक खुद टूल डिज़ाइन किया है। मैं चाहता हूँ कि इस टूल का आपको भी फ़ायदा मिले और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। अगर आपके इस टूल के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है तो ट्रेडिंग व्यू में इस टूल के नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ जाकर पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी दोस्तों।